की जय। जय श्री राघवेंद्र, 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 जय श्री राघवेंद्र। बोलिए भुवन भास्कर भगवान की, बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की, बोलिए अयोध्यापति महाराज की, बोलिए राम जी सरकार की, बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, बोलिए दादा गौरव हनुमान की, बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की, बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज की, बोलिए श्री परित्राज महाराज की, श्री समाधि वाले बाबा की, श्री हिंगोटा वाले महाराज की, बोलिए श्री समाधि वाले महाराज की, बोलिए श्री हिंगोटा वाले महाराज की, बोलिए माँ पुष्पावती गंगा मैया की, बोलिए गौ माता की, भारत माता की, बोलिए संत भगवान की, बोलिए संत महाप्रभु भगवान की, बोलिए सदगुरु भगवान की, बोलिए श्री हाथीवान महाराज की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की, जय जय श्री राम। अजय महाराज जी बैठेंगे, आप जाएंगे नहीं, दरबार में आनंद लीजिए। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार में श्रद्धा मंच के माध्यम से भूत भविष्य वर्तमान का केंद्र बिंदु बनाया पंडोकर धाम, जहां परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज, श्री समाधि वाले महाराज श्री परित्राज महाराज, माँ पुष्पावती गंगा तट पर पहू तट पर बसाया ग्राम पंडोकर धाम में स्थापित समस्त पीठस्थ देवी देवता के संरक्षण में, उनके तत्वाधान में, उनके सानिध्य में जो भी आप समझ पा रहे हों, जो शब्दों को समझेंगे उसी शब्द के सहित हमने संबोधन कर रहा हूं कि परमात्मा के शब्द में श्री हनुमंतलाल जी महाराज श्री पंडोकर सरकार का यह दिव्य दरबार पूरे दुनिया के लिए शोध का केंद्र बनाया बिंदु पंडोकर धाम, जहां पर दैहिक दैविक भौतिक कोई भी ताप हो, कोई भी संकट हो, संतों महापुरुषों योगियों के ये ब्रह्म परमात्मा के जो तत्व शक्ति का हम लोग समय समय पर सैंपल देखते हैं, उन्हीं का यह दिव्य धाम है। हम मेवाती, हाँ हम चलता आदमी के आंखन में सुना सुरमा चुरा ले। अरे सर 6 महीने पुरानी गाड़ी है, 6 लाख। पंडोकर धाम जहां पर बड़े बड़े विद्वान गण निरंतर शोध में लगे हुए हैं। ये मैं कोई कल्पित बात नहीं कर रहा हूं कि मैं किसी की सुन के नहीं कह रहा हूं कि कोई कहे कि गुरुजी कोई हवा में मार रहे हूं। बड़े बड़े विद्वान गण पंडोकर सरकार के दरबार पे अपनी दृष्टि टिकाए हुए हैं, और यह इसलिए दृष्टि टिकाए हुए हैं कि कोई ऐसी बात तो निकल जाए, ऐसा कोई विषय तो सामने आ जाए जिससे हम गुरुजी पंडोकर सरकार गुरु शरण को ब्लैकमेल या गुरुजी के ऊपर मैं अनुशासन कर सकूं और गुरुजी के ऊपर मैं राज्य कर सकूं। ऐसे हजारों सैकड़ों परिवार जो तथाकथित तो अपने आप को विद्वान बनते हैं,
जो कम्युनिस्ट विचारधारा की बुद्धि के लोग निरंतर मेढक की तरह मुंह खोले बैठे हुए हैं, कैसे सामने कीड़े की भांति हम फटाक से दबा ले जाएं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो दरबार निरंतर देख रहे हैं, और वो इसलिए देख रहे हैं कि कुछ तो कमी दिखाई दे और फिर हम गुरुजी पर अंगुली उठा सकें, हम प्रश्न लगा सकें। मेरा आपसे कहने का तात्पर्य है, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं कोई हठ योगी या कोई संत या बड़े कोई योगी ज्ञानी ध्यानी नहीं हूं। ये सब संतों का आशीर्वाद है, महापुरुषों का आशीर्वाद है, और परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज की विशेष कृपा कि इस दास को अपना सेवक बना लिया है। श्री हाथीवान महाराज किसके लिए क्या है, हनुमान जी पंडों को सगा किसके लिए क्या है, इस विषय पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान से हमारा सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है। यदि हमारी दुनिया में से, हमारे जीवन में से परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान का नाम निकाल दिया जाए तो हमारी दुनिया ऐसे है जैसे जिस दुनिया में कोई मानव न बचाओ, फिर उसके बाद पत्ते जैसे जेठ की दोपहरी में उड़ जाते हैं। जून के महीने में आपने देखा होगा जब घड़ियां आप तपती है पृथ्वी, तब पत्ते फड़फड़ाते हैं। उसी प्रकार से यह मानव शरीर रूपी ये गुरु शरण पत्ते की तरह झड़ जाएगा। मैं किसी से नहीं कहता हूं कि आइए आप मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज को या हनुमान जी पंडों को सगा को मानिए। जैसे डॉक्टर नहीं कहते कि तुम मुझसे इंजेक्शन लगवाइए, जब बीमारी होती तो इंजेक्शन भी लगते हैं और 50 से 100 टाँके भी लगते हैं और लास्ट में जय सीताराम डेथ हो जाती है। कहते हैं हमने तो प्रयास किया था लेकिन तुम्हारी आ गई जय सीताराम। उसके बाद भी 14 दिन 15 दिन पहले से डॉक्टर की धैर्य को चाटते हैं और उसके बाद कटने फटने के लिए तैयार रहते हैं। तो वो जाते हैं, डॉक्टर नहीं जाते कि तुम मेरे पास आओ। यदि तुम्हें ठीक होना है तो डॉक्टर के पास धैर्य चाटो, और जिनको पंडों को सगा की कृपा चाहिए तो पंडों को सगा की धूल को ग्रहण करो और मस्तक पे लगाओ तो कल्याण होगा, नहीं अपने घर बैठो। कुछ विषय बिंदु ऐसे भी हैं कि जितने लोग मेरे को सुन रहे हैं या सुन पा रहे हैं भविष्य में सुनेंगे, रिश्तेदारी, रिश्ता संबंध, प्रेम, व्यवहार, मित्रता भाव अपने तक सीमित रखो। मेरा ना तो किसी से रिश्ता है, ना मेरा किसी से कोई संबंध है, ना कोई मेरा मित्र है, ना मेरा कोई दुश्मन। हम इतना ही कहेंगे कि वही मेरा है जो परमात्मा का है, ईश्वर का है, और पूज्य गुरुदेव के शरण में बैठा है वही मेरा है। जो संतों को पहचानता है, गुरुओं को पहचानता है, योगियों को पहचानता है, ब्राह्मणत्व को जानता है, परम सत्ता को झुकता है, वही मेरा पक्का मित्र है और वही पक्का मेरा सखा है और वही पक्का मेरा भाई है और वही पक्का मेरा रिश्तेदार है। उससे अलावा कुछ नहीं है। इस गद्दी के उतरने के बाद हजारों रिश्ते मेरे भी हैं, लेकिन वहां ना गुरु शरण है, ना कि पूजपात सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज और ना श्री हनुमान जी पंडों का सरकार। जैसा ग्रहण करोगे उसा ही ग्रहण योग्य आपको फल प्राप्त होगा, वही ग्रहण कर पाओगे जैसे भाव से आप ग्रहण कर रहे हैं, और वही फल प्राप्त होगा जिस भाव में आप ग्रहण चाहते हो या आप प्राप्त करने की इच्छा रखते हो। सबसे पहले तो मैं सभी भक्तों को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से जितने पर्व आप दीप इस भारत खंड के विभिन्न विभिन्न त्योहारों को मां भगवती, मां लक्ष्मी, भगवान विष्णु का जिन्होंने पूजन किया है, उनके घर में जीवन में खूब वृद्धि उन्नति हो,
मेरा बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद है। मैंने पूर्व ही अमावस्या पर भविष्य रूपी आशीर्वाद दे चुका था कि सभी को साधुवाद आशीर्वाद है कि सबके जीवन में प्रकाश हो। हमारा तो सदैव आपके लिए है कि प्रकाशमान हो, सदैव वृद्धि हो, उन्नति हो, तरक्की हो, यही मेरा आशीर्वाद है। श्री पंडोकर सगा के दरबार में जितने भक्तगण यहां बैठे हुए हैं, 2 दिन से क्या जो भक्त लोग यहां 10 दिन से पड़ाव डाले हुए हैं, यहां 10 दिन से कितने लोग रुके हैं? हाथ उठाएं। बहुत काफी लोग रुके हैं, काफी लोग जीवी जा चुके हैं, काफी लोग पड़ाव डाले हुए हैं, मंदिरों में, गांव में, बस्ती में रुके हुए हैं। भैया लोग भी हाथ उठा रहे हैं जो 10 दिन 15 दिन से आप पड़ाव डाले हुए हैं। और जो नंबर के लिए इंतजार कर रहे हैं 4 तारीख से, 4 तारीख से कितने लोग आए? हाथ उठाए। बहुत लोग आए, धन्यवाद जो हाथ उठा रहे हैं, देख रहे हैं। और आप ये भी देख रहे होंगे कि 4 तारीख से मैं बराबर मिल रहा हूं, नहीं मिल रहा हूं, सभी भक्तों से निरंतर में मिलता जा रहा हूं, क्योंकि हम भी इंसान हैं, मानव हैं, कोई भगवान नहीं है कि बहुत स्टेमिना पावर बना रहे, रात दिन बैठे रहे। लेकिन बाबा का पावर है, उतना ही हमारे लिए बहुत है। आप देखते ही हैं मैं कितना बैठता हूं, कितना मैं आप लोगों को समय देता हूं, ये सब बाबा का ही आशीर्वाद है। और भी पावर देंगे तो और बैठेंगे, हम इससे कभी नहीं बचते। हमारा तो काम है कि ज्यादा से ज्यादा भक्तों के बीच में रहें, यही हमारी जिंदगी का काम है। और दूसरा कोई काम नहीं है। तीर्थ का निर्माण करना ही, इस धाम को आप जो देख रहे हैं, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा फल है, ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। लोग एक कमरा, एक मकान नहीं बनवा पाते, जो पंडोकर धाम तीर्थ का निर्माण आप लोग देख रहे हैं, आप सबके सहयोग से, आप सब लोग मेरे साथ में इसलिए देख पा रहे हो, है ना। तो ये सब बन कैसे रहा है? सब आपके सहयोग से बन रहा है। ये तीर्थ की स्थापना हुई तो आप सबके सहयोग से हुई है। तो सबसे पहले जो भक्त लोग यहाँ आए हैं उनसे मैं क्या कहना चाहता हूं, जो लोग 2 दिन से नहीं मिल पाए, 6 तारीख और 7 तारीख, और कुछ लोग 8 तारीख के लोग आज, उनसे भगवान से प्रार्थना करता हूं, उन सभी भक्तों के लिए कि सबकी मनोकामना पूरी हो, कोई खाली हाथ पंडोकर धाम की भूमि से ना जाए। ये अपने इष्ट प्रभु श्री रात्रिवनवा से प्रार्थना करता हूं कि सबका भला हो। आपने परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान का दर्शन भी किया, जिन जिनको सौभाग्य भरा धाम की भूमि पर और यहां पर उनके दिव्य दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। ये मान के चलो कई जन्मों के भाग्य उदय हुए हैं कि बाबा की आवाज, उनका दर्शन करने का सौभाग्य जिन्हें मिला है। और जिनको नहीं मिला भी निराश ना हो, उनके पर्व मेला आते हैं। वर्ष में 3 मेला होते हैं, जेठ दशहरा, कुंवार दशहरा, दीपावली की दौज। उनकी भूमि पर जाने मात्र से ही संपूर्ण बाधा संकट कट जाते हैं, संपूर्ण समस्त लोगों की संविदा प्राप्त हो जाती है। जो भक्त श्रद्धा से उनके चरणों में पहुंचते हैं और जिनके आगे पीछे कोई सवाल नहीं होता है, जो वहां उनके चरणों में जाकर के अपने आप को समर्पण कर देते हैं, उनके जीवन में कभी कमी नहीं आती है। ऐसा मेरे को स्वयं को विश्वास, और मुझे जो मिल रहा है ये आप सब लोग देख रहे हैं, सब उनके चरणों का ही प्रताप है। अंगामी माह से दरबार के मेला का मुलाकात का समय का परिवर्तन कर दिया गया है। जो रात दिन दरबार चलता है उसमें सभी विद्वानों ने, सभी हमारे सहयोगी कार्यकर्ताओं ने और समस्त विद्वानों का मत है कि ये दरबार कोई एक दिन का नहीं है, अब ये दरबार 365 दिन का हो चुका है। जिसमें 20 दिन का दरबार आप लोग देख ही रहे हैं,
लेकिन पंडोकर धाम की भूमि पर आने के बाद ही पता लग पाएगा कि आज गुरुजी दरबार में बैठेंगे अथवा नहीं बैठेंगे। तो कृपया समय लेके आवें। और आपको टोकन नंबर के लिए घर बैठे अपना टोकन प्राप्त करेंगे कुछ समय बाद, और यहां आकर के फिर अपनी सुरक्षा से दान जो है आपका वो दे करके अपने टोकन नंबर में लग जाएंगे, और आपके टोकन से ही पता लग जाएगा कि अब आपको कितने दिन बाद पंडोकर धाम जाना है, और उस दिन आपका नंबर यहां आ जाएगा। यदि वेटिंग भी है एक आध दिन की, क्योंकि एक महीना तो वक्त यहाँ रुक नहीं सकते, नौकरी चाकरी धंधा पानी वाले लोग हैं, है कि नहीं। हमारे पूज्य गुरुजी की कहते हैं कि बिगड़ कर्म किए बिगड़ कोई फल नहीं मिलता। यदि हम ड्यूटी पे नहीं जाएंगे, हम अपने धंधा पानी पे नहीं जाएंगे, तो हमारा मालिक हमारी वेतन काट देगा। तो आप लोग क्या कहोगे, जय भगवान जय पंडोकर सरकार, बच्चे पालें कि पंडोकर धाम अमावस्या करें, है ना, ऐसा है कि नहीं। तो हमने एक पंडोकर सरकार गूगल ऐप, पंडोकर सरकार गूगल ऐप पर गूगल प्ले स्टोर से एक सॉफ्टवेयर, एक ऐप रूपी डाउन करना पड़ेगा, जिसमें निःशुल्क आपका टोकन जनरेट हो जाएगा कि आपको उसी टोकन पर जाकर के यहां आकर के वो टोकन नंबर जैसे बताएंगे, तो हमारे जो कंप्यूटर वाले जो घंटों लगते हैं लिखने में, उनको जैसा आपका नंबर वहां से डालेंगे फटाक से जनरेट आपकी पर्ची हो जाएगी, और आपको दूसरा पर्ची मिल जाएगी, जाओ भैया आपका नंबर आ जाए, आपका नंबर है। जो आप लोग देख पा रहे हैं ये श्री पंडोकर सरकार ऐप है, ये डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, अपना अकाउंट बनाना है, और पंडोकर सरकार लाइव चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। साथ ही उन तक ये वीडियो जरूर भेजें जो नास्तिक लोग हैं। शेष परमात्मा की जैसी इच्छा जिनके भाग्य में उदय होना है, तो प्रकाश की ओर आएंगे और प्रकाश से प्रकाशमान होंगे। जो अंधेरा में रहना चाहते हैं वो पंडोकर धाम कभी नहीं आ सकते, क्योंकि उनकी मतलब की बात ना की जाए तो वो संतुष्ट नहीं हो सकते। कुछ लोग इसलिए यहां भी आते हैं कि उनकी मतलब की बात कह दी जाए, जो उनके हित में हो। तो महाराज जी बहुत सही है, और महाराज जी ने उनके मतलब की बात नहीं कही तो महाराज जी बहुत खराब है, हमारे बारे में बताया ही नहीं है। हम भली भांति जानते हैं, हमको पंडोकर धाम में बैठते बैठते 22 वर्ष हो गए हैं। हम इसी का ही ये सब प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, जो आप घंटों लेने में लगे हो, जो दान दक्षिणा दे रहे हो ना, ये सब 22 साल के अनुभव का ही प्रसाद है। आप लोग बताओ, ऐसा कोई व्यक्ति है जो कहे कि गुरुजी ने बताया वो गलत बताया? जो आप प्रश्न पूछने आए हैं उसको मैं ना बता पाऊं तो मेरे से कहना, उसका उपाय बताने का हमारा कर्म है। आप उसको विधि नहीं करोगे, उसके विधि विधान को नियम से नहीं करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। अमावस्या नहीं, कितनी अमावस्या करो, चाहे पंडोकर धाम में पड़े रहो, तो भी कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। एक सज्जन बोले साहब महाराज के दर्शन हो गए, आतिवन महाराज के, तो हमको सब प्राप्त हो जाएगा। हमने कि बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन उसके भी लिए नियम है कि पारस तो सामने है, जब तक उससे आप स्पर्श नहीं करेंगे, उसको आपस में मिलापित क्रिया नहीं करेंगे, तो वह धातु पारस से प्रकाशमान नहीं होगी। प्रकाशमान में होना है तो प्रकाश की ज्योति में मिलना पड़ेगा, तो आपके जीवन में प्रकाश हो जाएगा। पारस से स्पर्श हुई है तो आपकी किस्मत चेत जाएगी, और आप चाहो पथरा पथरी में रगड़ते रहो तो आग प्रकट होगी, तो उसमें खाक हो जाओगे जल के। तो क्या चाहते हो अपने जीवन में? जैसा चाहते हो उसी प्रकार की संसार में समस्त विद्याएं, समस्त शक्तियां, समस्त देव देवता संबंधित विषय के निरंतर यहाँ पर भ्रमण करते हैं।
पंडोकर धाम में हजारों लाखों करोड़ों शक्तियां इस भूमि में वास करती हैं, क्योंकि यहाँ हाथीवान महाराज वास करते हैं, और जहाँ हाथीवान महाराज वास करते हैं वहां संपूर्ण शक्तियां उनके साथ में वास करती हैं। ऐसा मुझे अपने इष्ट के प्रति पूरा अनुभव और महसूस करता हूं, और मेरे जीवन में ये घट रहा है। उससे आप प्रकाशमान हो रहे हैं या उसको देख के आ रहे हैं, ये सब हाथीवान महाराज के चरणों का ही कमाल है। तो श्री पंडोकर सगाई दरबार में जो भी 2-3 दिन जिनको लग गए हैं, जिनकी मुलाकात नहीं हो पाई है, मैंने बोल ही दिया कि बाबा से प्रार्थना कर दी कि सबका कल्याण हो, सबका भला हो। हम भी इंसान हैं, हम भी मानव हैं, हम भी आपके बच्चे हैं, हम भी आपके भाई हैं। आपके जो भी आप जिस रूप में मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपका ही हूं। बस आप मुझे साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। एक एक व्यक्ति से मिलूंगा, कोई भी व्यक्ति को निराश पंडोकर धाम की भूमि से नहीं जाने देंगे। जो दरबार का समय टाइम टेबल है वो हम आपको कल के दरबार में 9 तारीख के दरबार में स्क्रीन पर चला देंगे। प्रतिदिन दरबार रात्रि के 9 बजे तक ही चलेगा। उसके बाद कोई भी दरबार 9 बजे के बाद नहीं होगी मुलाकात, ये फिक्स हो गया है। इतना मैंने आपको बता दिया। और जो भक्त लोग यहां आते हैं वो टाइम लेके आवे। दरबार को जिनको आनंद लेना है तो बढ़िया अन्नपूर्णा का प्रसाद चल रहा है, सुबह शाम ग्रहण करो। जलेबी खाओ, रसगुल्ले खाओ, समोसा खाओ, कचौड़ी खाओ, सब निःशुल्क भक्त लोग बंटवा रहे हैं। पुष्पावती से लेकर के पूरे परिसर में कुछ न कुछ आपको मिल ही रहा होगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको प्रसाद ना मिला हो। सैकड़ों भक्त लोग निरंतर सेवा कर रहे हैं। तो दरबार में आज का जो थकान है, ये सब गुरु जी के आशीर्वाद की थकान है। और क्योंकि ज्यादा आशीर्वाद मिल गया, अब उसको थोड़ा पचा ले, फिर सुबह के दरबार से हम बिल्कुल सिस्टम में आ जाएंगे। आज 12 घंटे और हमारे लिए छोड़िए, लेकिन वे भी 12 घंटे हैं, उनमें हम भक्तों से मुलाकात करेंगे। हम छोड़ के नहीं गए। आपने देखा होगा सुबह से लेके हम 1 बजे से 1:30 बजे से हम आप लोगों से मुलाकात लगातार कर रहे हैं। परसों भी हमने मुलाकात की, जब बराधाम गए तब भी मुलाकात करके गए, और वहां से वापस आए तो बाबा जी ने अपने सेवा में बुला लिया। और फिर आपने पंडोकर सगाई परिसर में फिर भी बाबा जी ने अपनी सेवा में बुला लिया। और हम अपनी ड्यूटी करते रहते हैं। ये सब ताकत ऊर्जा जो है पूज्य गुरु जी की ऊर्जा है, उनका ही आशीर्वाद है। नहीं तो हमारी जगह पर और कोई हो तो आप अनुभव कर लो। जो लोग देख रहे हैं, मैं घंटों से इंतजार कर रहे, नंबर आ जाए, उनके पैर रह गए होंगे, जो कह रहे होंगे जय हो महाराज, ये तो दिखाते ही नहीं, मिलते नहीं है, सुबह से नहीं निकलते, आशीर्वाद इधर देते तो ठीक है। तो लेकिन क्या करें कि चारों तरफ से पूरे मकान को जो गद्दी जहां हमारी है पूरे घेर लेते हैं आप लोग। लगता है कि कोई हमारे, एक बार मेरा उड़ीसा में मेरा कार्यक्रम हुआ तो पूरे पैर में इतने दाग निशान पड़ गए थे कि 3 महीने में भी ठीक नहीं हुए थे। 3-4 महीने निरंतर हमारे मुकेश गुप्ता जी ने और सब लोगों ने उसका ट्रीटमेंट किया। बाबा जी का आशीर्वाद से ये पैर ठीक हो पाए थे। नहीं सब आप लोगों ने, जन कितने लोग आए, कितने कितने पुराने पुराने नाखून थे, उन्होंने पूरा विष छोड़ दिया हमारे पैरों में। अब वे तो सुधर ही गए होंगे क्योंकि पूरा सफा पैरों में आ गया था। तो उड़ीसा का जो मैटर रहा है, तो इसलिए भीड़ भड़के से हम बचते हैं। और दूर से ही प्रणाम करने के लिए, तो हम कहते हैं जो हनुमान जी को प्रणाम करके आए हैं, हमारा तो आशीर्वाद आपसे आप है, हमको प्रणाम करके वो बाबा को प्रणाम करने नहीं गए ना, तो आपको कोई भी आशीर्वाद मिलने वाला नहीं है। तो आप आज के दरबार में मात्र आशीर्वाद प्राप्त होगा, पुराने भक्तों के दस्तखत होंगे और दरबार में कुछ पर्ची बनाई जाएंगे। उस पर्ची के बाद शीघ्र ही दरबार संपन्न किया जाएगा। जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार। जितने भक्त लोग लाइव देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत साधुवाद। सभी की मनोकामना पूरी हो और सिस्टम से दरबार आप देख पाएंगे 9 तारीख से 20 तारीख तक, है ना। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की।
सबसे पहले आप लोग सभी लोग पंडोगोत्सव के दरबार में इंतजार कर रहे हैं भक्तों के बीच में से कुछ पर्चियों के माध्यम से हम अपने दरबार की जो परंपरा है कि पंडोगढ़ दरबार को क्यों लोग त्रिकालदर्शी कहते हैं, वो आप लोग देखिएगा और विद्वान लोग शोध कीजिएगा। कुछ चीज समझ में आए तो एक वीडियो बना के जरूर वायरल करें, जिससे कि हम समझ सकें और सभी दुनिया जान सके कि दरबार में कहां पर छेद है, कहां पर सुराग है। बोलिए पंडोगढ़ सरकार की। जो भी खड़ा होगा उसी का नंबर। पीछे से जॉकेट वाले भैया हाथ में टोपा लिए हुए हैं, सिर पे लगा लिया, आ जाइए। मैं देख रहा था ये टोपा वाला आदमी कहाँ है, वो तो हाथ में लिए था टोपा। मैंने कहा ये तो बड़ा धर्म संकट हो गया, तो मैंने कहा भाई कोई तो खड़ा होगा। भैया आप लोग बैठ जाइए, आप तो टोपी भी नहीं लगा है, टोपा तो बहुत दूर है। लाइए पास में बैठिए। अच्छा लिख के लाए हैं, देखिए इनकी पर्ची कटी है 6 तारीख को, नाम है रविंद्र कुमार। मैं आपको बता दूं इनका जो टोकन मिला है यहां से 6 तारीख का टोकन है, ये डेट दिख रही है, 65 नंबर का टोकन इनको जनरेट किया गया है। और ये टोकन नंबर यदि यहां ना बांटे जाए तो यहां लाठी चले, क्योंकि जितना गांव में आदमी रुका है, जितने आप लोग देख रहे हो ना, इससे 5 गुना गांव में आदमी भक्त लोग रुके हुए हैं, है ना। तो ये सब सिस्टम बनाने के लिए व्यवस्था है ये। जी भैया बोलो, क्या पूछना चाहते हैं? गुरुदेव मेरे सारे सवाल पिछली पर्चियों से रिलेटेड है, जो पिछली पर्चियां मैंने कटवाई है उनसे संबंधित हैं सारे सवाल। मत समझो नहीं है क्या बोले हैं। पहले मैं पर्ची कटवा चुका हूँ 2, और आपने बता भी दिया है, लेकिन उसमें हम नए होने की वजह से अच्छी तरह क्लियरफाई नहीं कर पाए। मतलब मैं संतुष्ट हूँ उन पर्चियों से, लेकिन मैं ये क्लियर नहीं कर पाया कि मेरे को करना कैसे इस कार्य को। क्या 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 पूछा था? जैसे आपने मतलब कि पितरों के स्थान के लिए था, तो मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया कैसे दूँ उसको। अच्छा, प्रश्न नंबर 3 पे लिखा है आपने? हाँ, प्रश्न पॉइंट नंबर 3 पे लिखा है। 3 पे लिखा है, घर में जो किलक का चक्कर बताया था, तो कहाँ लिखा किलक का? पॉइंट नंबर 3 पे लिखा है पितरदेव पेशी। हाँ, हमारे पेशी में आएंगे या नहीं आएंगे हमारे ज्यादा दिमाग लगा रहे हो, पर्चा तुम्हारा पढ़ मैं रहा हूँ, आगे बोलिए। और घर में जो किलक का चक्कर बताया था उसका मैं किसी से विवाद नहीं करूंगा, मेरे को गुप्त रूप से नाम। क्यों बता दें गुप्त रूप से? मैं गुरुजी इसलिए जानना चाहता हूँ कि मेरे तो अभी तक कोई दुश्मन है ही नहीं, ऐसा कौन पैदा हो गया कि जो मेरे पर वो कर रहा है। तो बस यही तो बात है, जब तुम्हारा कोई दुश्मन ही नहीं है तो दुश्मन मान क्यों रहे हो? मैं सबके सामने आप तो अरमानी से कहो कि बस हमें तो ठीक कर दो, कहानी खत्म। बिल्कुल गुरुदेव, है ना। ये कौन तरीका क्या? हम हमारा कोई दुश्मन नहीं है, नाम तुम बता दो, तो तुम्हारे बाप के नौकर हमें कि तुम नाम बता दें तो हम दुश्मनी लें? तेरा कोई दुश्मन नहीं है तो मेरा कौन दुश्मन बनाना चाहता है? बताओ ना। ठीक है गुरुदेव। जब तेरा कोई दुश्मन नहीं है तो मेरा दुश्मन क्यों बनाना चाहता तू? समझ रहे ना? ना तुमने पर्ची कटवाई होती, ना मैं तुझे बुलाया होता, ध्यान रख लें। आप ये भाषा का ध्यान रखें। मुझे बोलना आता है, समझना आता है, जानना आता है, मैं पागल नहीं हूं कहीं से। आप बताइए पूछना क्या चाहते हो? अपनी शुद्ध मतलब की बात करो। तो दरबार चलाना चाहते हो? हाँ, मैं गोगा जी महाराज ऐसा बोलो ना। के बारे में हमने लिखा सुनिए, जहार पीर गोगामणि के देवता आपको जागृत होंगे, कपोल कल्पित 9 पॉइंट को मन में लिखित ले आए हैं, सो मनोरथ पूर्ण होगा, आशीर्वाद है। जय हो पंडोगढ़ सरकार की। बात इस प्रकार है। अब घुमा रहा है तू जलेबी बनाया जबरदस्ती के, तो इमरती ले जा हमसे, फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। देवता इतने फ्री नहीं है कि तुमने कही ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, देवता कहे तथास्तु। तुमने ओम ठम 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 कर, दुर्गा जी तुम्हारे सामने, तुम्हारे नौकर है क्या? तुम्हारी मताई तक तो तुम्हें खाना नहीं देती होगी तुम्हारे तो बुलाए पे।
तुम्हारी पत्नी तुम्हें सुबह शाम आके तुम्हारी हाजिरी नहीं भरती होगी, बच्चे तुमको सलूट नहीं मारते होंगे, पापा नहीं कहते होंगे, भैया चाचा नहीं कहते होंगे, देवता तुम्हारे फ्री हैं कि तुम 2 माला घुमाओगे तो हाँ बोलो भैया तुम क्या चाहे तुमसे, आ गए बैठ गए मुंह उठा के बोले मैं तो गोगा मणि दे दो। जब वे जिंदा थे तब उन्हें कोई पूछ नहीं रहा, तो मर गया बिना पूछा दुनिया। तो कुछ चीजों के लिए तप करना होता है, साधना करनी होती है, योगी बनना पड़ता है, घर परिवार त्यागना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सब लोग चाहो पंडों को सगा पगड़ी बांध लो, तो बांध लो पगड़ी, हम तुम्हें 2 फार्मूला बता देते हैं, 2 लाइन ऊपर लिखो, एक नीचे लिखो, एक नीचे लिखो, एक आधी छोड़ दो 2 इंच की, और वहां से पूछ लो, 3 हाथ दूर बैठा लो और बुलाओ, फटाक से घसीट दो, बोले जो पंडों का सगा त्रिकालदर्शी की। सीधी सीधी बात। हम जैसे बनना है तो 11,000 फीस लेता हूं, और ना बता पाए गलत लिखाओ तो टोक के दिखाओ। हम तो बा गुरु के चेला हैं, ठीक है, तुम जैसे लड़का हमारे यहाँ धूल चाटते हैं, समझा ना। गोगा मणि जाओ, जाता हूँ गुरुदेव, अब जाओ, ठीक है। और जहर पीर आपको प्राप्त हो जाएंगे, आशीर्वाद है। ठीक है। बोलो पंडों का सरकार की, बोलो हाथीवान महाराज की। ये चौहान वंशी देव हैं, ये क्षत्रिय हैं, और जात के ये मुसलमान वंश को इन्होंने आगे मार्ग बढ़ाया है। मुस्लिम धर्म अपनाने के पश्चात उन्होंने अपना धर्म पता का लहराई है। सर्पदंश अब तो भूत बाधा के लिए मान्य हो गए हैं, वो पहले मात्र सर्प के लिए ही मान्य थे, अब तो हर प्रकार के लोग वहां जाने लगे हैं। समझ रहा है बात? हाँ गुरुदेव। जाओ, इन्हीं की गद्दी प्राप्त होगी। इसके लिए 108 रामायण पाठ, हाँ गुरुदेव, उनको सुनवाओ, चाहे तुम एक दिन में सुनवा दो विधिवत रूप से, और चाहे मासिक रूप से तो 12 वर्ष लगेंगी। हाँ गुरुदेव। कितने लगेंगे 108 रामायण को? मासिक रूप से सुनाएंगे, एक माह में एक, तो कितने साल लग जाएंगे? कितना? 9 साल करीब, हाँ सॉरी। तो लगभग आपको 108 पाठ रामायण के सुनाना है। जहर पीर की क्रिया आपके साथ होती है, क्रिया बनती है। सवारी का रूह और उनकी पावर वेव्स आपको शरीर की बॉडी को स्पर्श करता है, सो लाभ होगा, आशीर्वाद है। ठीक है, ठीक है। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। गुरुदेव ये पाठ यहाँ पे पंडोखर में कराऊं या कहीं और करूं? जहां जहर पीर हूं, हमारे तो जहर पीर के बाप बैठे हैं, हाथीवान महाराज, उनके सामने एक को नहीं उठ, चल जाओ। अपने आप देवता पूजो, आप मान करो। अभी तो ऐसे बैठे कि उनके नाम देखो नहीं है, तो जहर पीर देखो नहीं है, ना झार पीना है ना को चंदा है। अब मिला उड़ा हो तो भागो जाए। बोले श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। इसके बाद चलते दरबार की ओर। शशिकांत जी की पत्नी यहां पर आई हैं, वो आ जाएं। नहीं सॉरी, अवधेश इटावा कमलेश पति का नाम है। ऐसा कोई व्यक्ति है यहां पे? कौन है? जल्दी आ जाइए। देखिए भैया, मैं आपको बता दूं, मैं इस समय बिगर सेंस की गाड़ी चला रहा हूं, एक्सीडेंट से बचना। इस समय हमारे हाथ में नहीं है स्टैंड, और बच के आओ, निकाह को जो खुल जाए तुम जानो, तुम्हारा काम जाने।
क्योंकि 2 दिन की थकान है, पूज्य गुरु जी का आशीर्वाद काफी प्राप्त है, डाइजेशन करना पड़ेगा, है ना। जो जहार पीर गोगा मणि के भक्त हैं, मैंने उनके लिए नहीं बोला है, अब निकल गया तो निकल गया, मांस की जीव है ना। सबके देवता सब अपने अपने लिए प्रबल होते हैं, सो अपने देवताओं को मनाओ, पूजो, उनको ध्यान करो, हाथी महाराज कृपा करेंगे। क्योंकि देव ऐसे हाथीवान महाराज पृथ्वी के हैं कि सभी देवता जो प्रेत योनि के, सिद्ध योनि के हैं, नाग गंधर्व योनि के हैं, वो सब उनको सलाम ठोकते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। लाइए, अब आ गए तो आ गए, अब क्या करो तुम? शत्रुघ्न त्रिपाठी जी, कहाँ के हो आप? गोरखपुर से। इटावा चाहिए मैं, चलो जाओ 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 जाओ, खड़े हो जाओ, माइक नीचे रख दो, माइक नीचे रखो। हाँ हेलो। आप बिद गए भैया। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोलो श्री हाथीवान महाराज की जय। चलिए भैया, आ ही गए हो तो पास में आ जाओ, रुक जाओ भैया, बोलो क्या पूछना चाहते हो? सर दो नातिन हमारी हैं। हाँ, उनकी शादी भी नहीं हो पा रही है, जॉब भी पढ़ लिया उन्होंने, एजुकेशन पूरा कर लिया, जॉब के लिए अपना तैयारी कर रही सब, और बहुत परेशान है सब। 28-29 साल उम्र हो गया, शादी नहीं हो पा रही है। किसकी? नातिन की हमारे। क्या नाम है? एक अर्चना त्रिपाठी, एक सोनी त्रिपाठी है। हाँ? एक अर्चना त्रिपाठी, एक सोनी त्रिपाठी है। हमने तो जितना लिखा है उतना लिखा है, लेकिन शॉर्टकट में ज्यादा लिख दिया हमने। अर्चना एवं सोनी के शुभ विवाह होगा, आशीर्वाद है। 3 अगस्त 2022 से 2024 तक घर में शुभ शादियां होंगी, आशीर्वाद है। और हमारी 2 नाती हैं, वो उनकी पढ़ाई लिखाई बड़ी जब जिद्दी हैं, पढ़ना नहीं चाहते सर, चाहते हैं कि हम लीजिए, आप 3 नारियल बंधन करना है आपको जी। नहीं तो और अब हमारा और प्रश्न 3 रामायणें होंगी जी। ये ध्यान रखिएगा, सोनू महाराज जी आपको बताएंगे, आशीर्वाद है। अब एक प्रश्न हमारा और रह गया सर। आप प्रश्न इतना ही रखो, एक मुकदमा मेरे घर के केस पक्ष में हो जाएगा, जाओ हैं? केस पक्ष में हो जाएगा। चलो, हनुमान जी कृपा करेंगे। पढ़ने में आ गया, खोल दीजिए जरा। कब तक सर हो जाएगा? बहुत दिन चल रहा है। हनुमान जी कृपा करेंगे, लाभ होगा, आशीर्वाद। चलिए, टाइम नहीं बताइएगा। बता देंगे, नीचे पूछ लीजिएगा। बोलिए पंडोकर सरकार की। जाइए, पहुंचिए, नीचे रखो, जाओ भैया जाओ। हाँ, कहां से तुम फंसा रहे हो? चलिए भैया, आप आ जाइए। बैठ जाइए, माइक पकड़िए, पास में आइए, बैठ जाओ माता जी, बैठ जाओ। कहां से आए आप? इटावा से। माइक से बोलिए। इटावा से। क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार। कितने पढ़े लिखे हैं आप? हाई स्कूल है। आप यहाँ पहली बार आएंगे, पहले भी आ चुके हैं? नहीं, पहली बार आए। कितने दिन हो गए यहाँ आए आपको? आज ही आए। अच्छा, आज ही आए, बहुत बढ़िया। तो आपने बड़ी पर्ची कटवाई होगी जी, तो इसलिए तो नंबर आ गया आपका। चलिए माता जी, सर पे पल्लू डालिए। क्या पूछने आए आप? क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार। अवधेश कुमार जी, क्या पूछना चाहते हैं, बोलिए। एक बच्चों का कोई जॉब नहीं बन रहा है, हैं? नौकरी के लिए बच्चों का नौकरी नहीं हो रहा है। बहू है, उसको भी बच्चा नहीं है। बहू के बच्चा नहीं है? हाँ, छोटे वाले की शादी बहू नहीं का है। नाम है या कि नहीं है? राधा। हाँ? राधा। राधा देवी। जी। यहाँ आपने किसी को बताया तो नहीं था? नहीं। किसी रसीद काटने वाले ने या किसी व्यक्ति ने आपसे पूछा तो नहीं भैया आपसे? नहीं। हाँ? नहीं। हमने लिखा, पढ़िए।
हाथ से पकड़िए नहीं, बात देखिए। पर चश्मा लगाते हो क्या? हाँ जी। चश्मा लगाइए। नहीं लाया है, चलिए कोई बात नहीं, मैं स्क्रीन पर छोड़ूंगा, आप देख लीजिएगा। शशिकांत की जॉब का योग 90% शीघ्र होगा। इसकी पत्नी राधा के पुत्र शीघ्र होगा। 99% जुड़वा होने का योग रहेगा। लेकिन इसमें जुड़वा नहीं लिखा है, नहीं तो जुड़वा कहां लिखा है? जी जी। तो टोका क्यों नहीं तुमने मुझे? हमें तो दिखाई नहीं दिया। है? दिखाई नहीं दिया ना, आपको दिखाई नहीं दिया? इसमें समझ में नहीं आया मुझे क्या लिखा है। तो भैया नहीं है तो पहले स्क्रीन पर देख लो क्या लिखा कि नहीं लिखा। ऐसे फिर मनगढ़ंत में कैसे काम चलेगा? है? तुम ले आज फिर दर्शक लोग क्या कहेंगे वहां बैठ के कि गुरुजी हवा में मार रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी बात क्यों कर रहे? भैया पढ़िए, लिखा कि नहीं लिखा, पढ़ो आप लोग। की जय। पढ़िए पढ़िए, आप लोग पढ़िए, पढ़ के सुनाओ क्या क्या लिखा है। राधा के पुत्र। मतलब यहाँ पढ़ा है तो पढ़ नहीं रहे, वहां दिख रहा तो पढ़ रहे हैं। दूर से दिखाई देता महाराज, नजदीक का चश्मा कारण है। हमारा तो मूड खराब होगा कि हमने लोग कल लगे होगा भाई जो खाली दिखाई दे रहा हो। नहीं, दूर का दिखाई देता हवा मार रहेगा। तो हमने लिखा है शशिकांत की जॉब का योग 90%। उन्हीं की पत्नी को, यानी उसमें उन्हीं की पत्नी नहीं लिखा है, ये आगे का सेंटेंस में मौका बोल रहा हूं। राधा के पुत्र होगा, टाइम है, लेकिन जुड़वा होगा ये नहीं लिखा है। लेकिन जुड़वा होगा 99%, इसमें 99% नहीं लिखा है जी। ये हमारी विश्वासता है। ठीक है। 7 सितंबर 2022 में गर्भधारण होगा और 2023 में पुत्र होगा। आशीर्वाद है। ठीक है। तो हमारा आप लोगों से कहने का तात्पर्य यह है कि घर में कीलक व्याधि की एक क्रिया उत्पन्न की गई है, जिसके कारण से गर्भाधान संतान पुत्र हेतु होने में डिस्प्यूट हो जाता है। यहां तक कि पहले तो गर्भाधान होगा नहीं और हो जाएगा तो निष्क्रिय हो जाएगा। ठीक है जी। क्योंकि इस समय वर्तमान में आपकी जो बहू राधा है, इसको वर्तमान में गर्भाशय हीट एवं हार्मोन्स प्रॉब्लम, यानी कि बच्चादानी गर्म नहीं रहती है। ये डॉक्टरी भाषा में मैंने बोला, से विद्वान लोग इसके हम नहीं है, इसके लिए डॉक्टर से परामर्श करें। जब हार्मोन्स बनेंगे, अंडे बनेंगे और गर्भाशय हीट होगा तो उत्पत्ति होगी। जो पशु धन रखते हैं वो इस विषय को, मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, जो किसानगण हैं और जो टेक्नोलॉजिकल वैज्ञानिक पढ़े लिखे लोग हैं वो भी समझ रहे हैं। जब गर्भाशय, जैसे कि तवा, रसोईया में जब तक आपकी रोटी को नहीं पकाता जब तक वो तवा गर्म नहीं होता। जब तक मक्खन, दूध से मक्खन जब तक नहीं बनता, जब तक उसमें क्रॉस नहीं करते, यानी कि दही, और जब उसको मंथन करते हैं तो उसमें घृत रूपी एक मक्खन का गोल बनता है और तपाने से उसकी उत्पत्ति होती है, वो घृत बन जाता है। हमारी बात समझ रहे हो? इसी प्रकार से संतान की प्राप्ति आप चाहते हैं तो परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान महाराज के सानिध्य में जाओ। जी। ठीक है जी। हमने जो लिखा, जो मुझे समझ में आया वो लिखा, क्योंकि कभी कभी पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की आशीर्वाद से समय बिफोर कार हो जाता है। कभी कभी हमारी, देखिए हम तो विद्यार्थी हैं, जब गुरु के सामने जाओगे तो गुरु जी अपने हिसाब से व्यवस्था करेंगे। जी। तो हम जो इसलिए कहना चालू कर दिया है क्योंकि हम भी जानते हैं कि गुरु गुरु होता है, चेला चेला ही होता है, क्योंकि हम तो उनकी सुन के बताते हैं।
और उनके पास की पढ़ाई है, वे इसके मास्टर हैं, उनके आचार्य हैं, ठीक है ना। तो यदि आप पूज्य गुरुदेव के शरण में जाओगे तो समय से पहले संतान की प्राप्ति होगी और क्रमशः बच्चे होंगे, और हमारे समय तक जाओगे तो जुड़वा होंगे, आशीर्वाद है जी। बड का ध्यान देना, शब्द दोनों खंड 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 कर दिए हैं, क्योंकि समय से पहले होंगे तो फिर वो एक भी हो सकता है, तो गुरु जी का आशीर्वाद है। और कभी दो हो जाए तो अच्छी बात, तो हमारी तो बात ही पल जाए फिर। और हमारे समय तक जाओगे तो 2 बच्चे ही जुड़वा होंगे, चाहे वो डॉक्टरी से हो चाहे नॉर्मल हो। आशीर्वाद। सर आशीष कुमार का था महाराज जी। चलिए आप खड़े हो जाइए, नहीं महाराज जी, वो तो पर्ची कटवा लो, फिर आ जाओ, खड़े हो। इटावा भिंड वाले तो घिसटत है। 3 नारियल बंधन, बहू को यहाँ के लेके आना, ठीक है। तुम्हारा बच्चा नहीं हुआ, तुम्हारे तो हो चुके हैं, बहू को भेजो, चलो जाओ। बोलिए पंडोकर सरकार की। हाँ नहीं, सीधी सीधी बोलना पड़ा, नहीं आदमी कहेगा ये वो। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री आदिवानी महाराज की। प्रमोदा या प्रमोदी या प्रमोदनी देवी, यहां कोई हो तो खड़े हो जाए। प्रमोदनी, प्रमोद कुमारी, ऐसा कोई हो तो खड़ा, ये नाम से संबंध मिलते जुलते हो तो खड़े हो जाइए, जल्दी आइए। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री आदिवानी महाराज की। भैया ये कहाँ की दुनिया दिखा रहे हो? वक्त मेरे पास आ चुका है, तुम दुनिया दिखा रहे हो। कैमरा वाले जाने क्या करते नारद लोग हैं। माता जी पास में आइए, माइक उठाइए, माइक उठाइए। कहाँ से आई माता जी? हम जिला बदायूं से आए हैं। जिला बदायूं से आई। पहले भी आ चुकी हैं कि पहली बार आई हैं? पहली बार आए हैं। पहली बार आए। कहाँ से पता लगा यहाँ के बारे में? किसने बताया आपको? किसके माध्यम से आई हैं? आपने बताया? आप कौन है इनके? इनके दामाद हो तो वहीं बैठे रहो। दामादन को बड़ा जलवा है। कोई तो गुरुजी चाहिए। अच्छा कोई चाहिए। आपको हमारे माइक से बोलिए। ये हमारे साथ यही तो आए हैं, यही लाए हैं हमारे यही लिए। आप बेटा इनके सगे दामाद हो? हाँ और क्या। नहीं अब तो पूछ रहे हैं, आजकल पता नहीं पड़ा कि कहाँ के दामाद, कैसे आगे पीछे के तो नहीं है। ऐसा है महाराज जी, अब जब कोई साथ आने वाला नहीं था तो ये उन्होंने ही बताया हमारे लिए। तो हमें बहुत परेशान किया, इसलिए ये लेके आए। क्या बात क्या बताइए क्या बात है? हमारा बेटा एक्सपायर हो गया। अच्छा। 2.5 महीने बाद हमारे पति देव भी चले गए। अरे हे भगवान, आपको ताकत मिले, शांति प्राप्त। इसीलिए ये लेके ये इन्होंने आपका चैनल देखा और ये हमें लेके आए हैं। बेटा कोई बात नहीं, आप आ जाओ, कोई बात। हमें पता नहीं था भैया कि आपकी इतनी बड़ी घटना है, क्योंकि हमको भी माइंड फ्रेश करने के लिए कुछ रखना पड़ता है मटेरियल, इसीलिए हम कह नहीं कोई बात नहीं। बेटा आप पहले भी आ चुके हैं यहाँ पे, है ना? माइक लीजिए। मैं नहीं आया गुरु जी। लिस्ट लाए इनके मुनि में, क्या लिख के लाया इसमें? जो लिस्ट लाया हाथ में ये दिखाओ, मैं भी तो पढ़ूं क्या लिखा, और सभी लोग पढ़ दें तो अच्छा रहेगा। भैया दिखा दियो जो कचू लिस्ट ले आए, कहाँ ले आए देखो। ये लिस्ट लेके आए हैं क्योंकि हमारे यहाँ बेटा ये पर्ची नहीं चलती है, हम खुद बताने की दम रखते हैं। काम तो तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारे संघर्ष से, तुम्हारी लगन से होगा, और जो हमसे जानना चाहते हैं
मैं पूर्णतः ईश्वर से प्रयास करूंगा कि जो तुम्हारे साथ दुर्घटना घटी है ऐसी दुर्घटना किसी के साथ ना घटे, और तुमको बहुत परमात्मा हिम्मत ताकत देवे ये कष्ट को समावेश करने के लिए। और हम पे जो बनेगा, हमने जो लिखा है वो भी बता रहा हूं, सही हो तो आप पढ़ी लिखी माता जी, पर आप क्या करती हैं? हमने लिखा सुने। करौली सरकार के कारण आपके बीच में दो शक्तियों का टकराव हुआ है। इसमें दो शक्ति नहीं लिखी है, नहीं बाद में माता जी या तो तुम झांक लो, है ना। करौली सरकार के कारण आपके पति अनिल कुमार और अर्पण महेश्वरी मरा है। हाँ, आपके बच्चे का नाम अर्पण महेश्वरी है और आपके पति का नाम अनिल है। बोलो हाँ है नहीं है बोलो है गुरुजी है है माइक से बोलो, क्या बोलेंगे आप? हाँ गुरुजी यही नाम है दोनों के। करौली सरकार में आप गए, वहां पर दोनों शक्तियों का महाजंग संग्राम हुआ। दोनों शक्तियों ने टकराव होने के कारण करौली सरकार की शक्तियां कंट्रोल नहीं कर पाई और लड़का भ्रमित हो गया और वाहन से टकराकर मृत्यु हो गई। हाँ गुरुजी सही बात है ये। वहाँ पर वो हवन करा रहे थे, तो मरे कैसे हैं? बच्चा कैसे खत्म- एक्सीडेंट हुआ। कहां पे खत्म हुआ? कानपुर में के बाहर? वैसे कानपुर में दिख रहा है, कानपुर में ही मरा है। कानपुर में जो अनाज मंडी है उसके पास में डेड बॉडी मिली थी। यानी कि करौली सरकार की मुड़ी पे खत्म हुआ है। मेरी बात समझ रहे बेटा? तो आप लोग करौली गए थे और वहां शक्तियों में टकराव हुआ, उस कारण से आपका पुत्र खत्म हुआ है और अन्य शक्तियों के प्रभाव से दिमाग वीक हो जाने के कारण आपके अनिल की मृत्यु हुई, यानी कि आपके ससुर साहब की। कैसे खत्म हुए ससुर, तुम पता है? सर ये ऑक्सीजन की जब कमी चल रही थी पिछले कोरोना में, तो एडमिट थे, तो डॉक्टर ने कह दिया था सही थे, घर लेके आए थे तो उनकी डेथ हो गई थी। ब्रेन ऑक्सीजन खत्म होने से उनकी डेथ हुई है, हार्ट पंपिंग वीक हो जाने से उनकी मृत्यु हुई है। उनकी मृत्यु कोरोना नामक निमोनिया रोग से हुई है, ऐसा डॉक्टरों का कथन है। हाँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूं बालक मरा है करौली सरकार के कारण और उनके पिता की मृत्यु हुई गुरुजी है लेकिन ब्याह के बालाजी कारण वहाँ से पे रोग से। करौली सरकार में उस बच्चे को बहुत आराम था, अचानक एकदम बिल्कुल सही था, मतलब वो टीचर बनने वाला था, उसका एग्जाम था, तभी एक्सपायर हो। बीएससी करके बीटीसी उसने कर ली थी, मथुरा से की थी उसने। देखिए मुझे तो पता नहीं है। हाँ। मैं तो ये कह रहा हूं कि करौली जाने से करौली के शक्तियों में आपस में हुआ टकराव, जिस कारण से बच्चे का माइंड घूमा और माइंड घूमने से वहां से गया और तत्काल वाहन से दुर्घटना हो गई और मृत्यु हो गई। मेरी बात समझ में आई? और सुनो, तो मैं डायरेक्ट लाश नहीं मिली, थाने से कॉल आया, पुलिस सेंटर से कॉल आया था। बोलो हाँ या ना? नहीं गुरुजी पुलिस सेंटर से नहीं आया था, एक ने पढ़ा था, एक आदमी ने, तो उसने फोन करा था। तुमको पुलिस के बारे में आया? पुलिस से लिखा है इसमें? नहीं गुरुजी पुलिस के पास से नहीं आया फोन, एक कोई ने किसी ने, मैंने पेपर में ऐड दिया था, बहुत ढूंढा था उसको। हो सकता है, मान लिया हमने, हो सकता है ये भी मान लो, लेकिन आपको लाश नहीं मिली। लाश मिली थी गुरुजी, पुलिस के माध्यम से मिली थी। नहीं पुलिस के सर जानकारी जो है मुझे एक आदमी ने बताई थी। मैं इसलिए तो घुमा के गया। नहीं जो बात है मैं उसको बता रहा हूँ। यही कह रहा हूँ जो पुलिस के द्वारा मिली। हाँ पुलिस के द्वारा मिली आपकी ही अनिल की लाश थी और ये सत्य है। हाँ ठीक है ना? हाँ। आपके घर में अरे सॉरी हाँ अर्पण की। हाँ ठीक है, हनुमान जी कृपा से सफलता मिलेगी और हनुमान जी कृपा करेंगे। आगे प्रमोद आपके पितर रूप में स्थान ग्रहण करेंगे। उनका समानुसार या तो किसी तीर्थ में जाकर उनको नहीं शांति गुरुजी समझ में नहीं आया, प्रमोद इनका नाम है। अरे सनबे, मैं जो कह रहा हूं वो सुनो। समय अनुसार किसी तीर्थ में वो पितर रूप में स्थान ग्रहण करेंगे, या तो स्थान दें या किसी तीर्थ में उनको स्थान देकर उनकी मुक्ति कराएं, क्योंकि वो पितर बनेंगे, पितर रूप में आ जाएंगे। पितर जानते हो? नहीं जानते? हाँ जानते हैं। क्या जानते हो? जब शादी वगैरह होती है तो पितरों के लिए अलग से पैसे निकलते हैं, कपड़े निकलते हैं। भैया जितनी तो पढ़ाई उतनी बता पाओगे तुम। नहीं गुरुजी जितना जानता हूँ। हमारे मेडिकल पे जाना, वहाँ सोनू शर्मा जी विराजमान है, वो बताएंगे, या मुकेश गुप्ता जी आपकी व्याधि को सुनेंगे समझेंगे
और आपका संकट कट जाएगा और आगे तुम्हारे जो भी बालक हैं जो जिनकी मृत्यु हुई है उनको आपका आपके परिजनों का घर वालों की जिम्मेदारी बनती है कि उनको आत्म शांति के लिए उनको स्थान देवें या तीर्थ में स्थान देकर उनकी मुक्ति करावें। तो इस विषय पर हमारे मुकेश गुप्ता जी से मिल लीजिए, सफलता मिलेगी। आशीर्वाद। चलिए खड़े हो जाइए, पहुंचिए। बोलिए पंडोखर सरकार की। सुनिए माइक से बोलिए, बोले क्या बोल रहे? छोटा बेटा है तो उसकी शादी का वो तत्काल प्रभाव से लाभ मिलेगा आपको। वहां जाकर के 10,000 रुपए मुकेश जी के पास जमा करेंगे और मुकेश जी मुझे वहां से आगत करेंगे। फिर उसके बाद 430 495 नंबर का इस संख्या को बोलकर इनके सिर पे हाथ रख देवें और हनुमान पंच अखाड़े के लिए मार्गदर्शन करें। लो मैं लिख देता हूं यहाँ पे 10,000। ये रुपए बाबा जैसे गुरुजी आज जैसे नहीं हो तो वो आपका मैटर नहीं है। करे जाओ, चलो जाओ, खड़े जाओ, खड़े हो जाओ। बोलिए पंडोखर सरकार की। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की, श्री हाथीवान जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए परम पूजपाद सदगुरुदेव श्री हाथीवान महाराज की। चलिए इसके बाद जिनके जेब में इस नंबर का नोट होवे तत्काल मिला लेवे। IVM 747642। ये अपने आप को मैटर है, 5 मिनट दे रहा हूं। अपने अपने नोट अब 500 का है भैया। IVM 747642 जिसका नंबर लास्ट में है 7642 74 7642। अपने अपने देखो, हम तो ऐसे बताएंगे। देखो सब देखो, सभी लोग देखो अपने अपने जेब में, पर्स में, चोर जेब में, अंदर बाहर, पॉकेट, बटुआ, रुमाल। जिनके 500 के नोट का नंबर है IBM 747642। मतलब 74 7642 500 का नोट है। ये जो नोट है ये 500 का है। IVM 74 7642। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि यहां जो नहीं कि तुम ये रख लो वो रख लो और बोलते जा रहा और लिखते चले जा रहे हैं। ढूंढ के आओ इनसे। 5 मिनट दिए हमने। सभी लोग देखिए IBM 747642। अरे भाई जल्दी जल्दी देखो, नए वाले देखना, पुराने वाले ना देखने। पुराने वालों के बाद नहीं निकलेगा ये। देखो बटुआ खुल रहे हैं, आराम से देखा जा रहा है। लोग पता लग गया किसके पास कितना पैसा है। भैया आपने अपने देखो, सब लोग देख लो, आप भी देख लो। अजेंद्र भैया
आप लोग भी देखें, अपने अपने पर्स देखें, अपने अपने बटुआ देखें, पति देखें, पत्नी देखें, बेटा देखें, बेटी देखें, सभी लोग देखें। नहीं मिले तो फिर नहीं मिले, एक्सरसाइज तो करा दी हमने। अब लोग कहते हैं गुरुजी नाम बता दे तो जाने, हम तो नंबर बता रहे हैं एडवांस। IVM 747642 चेंज कर दिया हमने। IBM है बोला हमने, पहले भी बोला था। कौन कह रहा चेंज कर दिया हमने? नहीं है, किसी बात नहीं है। चलो भैया, किसी के पास नहीं है तो सीताराम दरबार समाप्त करें, फिर क्या करें? है? चलिए भैया, ये 4 लोग बैठे, इनमें 4 में कोई आ जाए सीट पे से। चलो 4 लोग आ जाओ। आप लोगों ने ढूंढ लिए, नहीं मिले, कोई बात नहीं, हम बताते ढूंढ के। वो तो हमने एक्सरसाइज करा दी। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए माता जी, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। अरे वाह, जय हो भगवान, जय हो परमात्मा। पास में आइए। पास में आओ, दूर का बैठे। आप भी होता था ऐसे, लाइन में बैठो, पंगत रहे। हाँ दादाजी, कहाँ से आए आप लोग? ये तो हमारी माता जी पुरानी शिष्य है हमारी, लगभग इनको 2012 से जुड़ी हैं। ये माता जी बैठी हैं 12 से बैठी हैं, और हम इनके पुत्र भी हैं। ये माना हुआ है तो भाई पुत्र तो पुत्र होते हैं, माँ होती है। लेकिन सवाल है इस बात का कि ये नोट नंबर कहां से आए। जब हमने आपको कह दिया 12 से जुड़ी हैं, तो फिर हमें कैसे पता? क्योंकि आपके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, हमें तो फिर पूरा घर खानदान का है, क्योंकि जब आपके पुत्र हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आप क्या चाहते हैं, बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं आप लोग? हवन की तिथि, हवन कराना है, घर पर हवन कराना, घर पे कराना। माइक से बोलो। हम भाई बहन आए हुए हैं परिवार सहित, और हम लोग घर पर हवन कराना चाहते हैं आपकी कृपा से। चलिए, आप पति पत्नी संकल्प निकाल लीजिए, और आप पति पत्नी संकल्प निकाल लीजिए। एक संकल्प तो हो गया। किसको दिया संकल्प आपने? नहीं, चलो अभी अभी और दे दीजिए। चलिए, अब हम जो निकाल पा रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। रखो साथ में, अपने पास ही रखो। ओम श्री हनुमत विलासी पंडोकर सरकाराय नमः। चलिए, मैं अंगामी माए आपको अनुष्ठान की तारीख हमारे उमाशंकर दिवेलिया जी के माध्यम से पहुंच जाएगी, ठीक है ना? और आपके बच्चों के अंदर जो भी विकार हैं, जो भी गत्यवरोध हैं जी, वो सभी खत्म हो जाएंगे, हमारा आशीर्वाद है, ठीक है जी। हमारा बच्चा विदेश में है जी, जिसके लिए आप पूछना है, जिसके लिए आप अनुष्ठान कराना चाहते हैं। जी, पंडोकर धाम की नीम की पत्ती ले जा चुका है पहले भी जी, और साथ साथ उनका भाई, दोनों भाई मिलके उसी कंट्री के अंतर्गत रहते हैं, जी, जी, ठीक है ना? जी। इसमें आपका लगभग 6 लाख के आसपास खर्च आएगा। दोनों संयुक्त रूप से करवाएंगे भाई। संयुक्त रूप से कराओ, कोई दिक्कत। जी, संकल्प हम तो साफ बोलते हैं, माइक से बोल रहे हैं, जी, ठीक है? करवाएंगे गुरुजी, आप आइए अपनी शक्तियों के हम आए ना आए तो अनुष्ठान सफल हो जाएगा। हम गुरुजी आपको आना है, गुरुजी आह्वान कर रहे हैं, आपको भी आमंत्रित कर रहे हैं, हमारे बेटे हो आप। चलिए, हनुमान जी कृपा करेंगे। जी, सबसे पहले तो ये है, जी, आपके पर्स में ये नोट है, निकालिए, ढूंढिए इन पर्स में से। जी हाँ, पर्स नहीं रखते आप? पर्स लेके आइए। नहीं नहीं,
पर्स में नोट है, घर वहाँ भी रखे पैसे। जी हाँ, और आपके पास 100% निकलेगा। जी निकलेगा, लेफ्ट मालूम है गुरुजी, निकलेगा। अभी एक और वो 20 का नोट है जिसको मैं बता चुका हूं पहले भी। जी विश्वास के लिए अनेक प्रकार के बताना पड़ते हैं, क्योंकि नहीं ऐसे पढ़े लिखे लोग कैसे 6 लाख खर्च करेंगे। गुरुजी विश्वास है। तुम संतुष्ट हो तो क्या हुआ, जी ठीक है। और हमने ये लो जारी कर दिया आपका पूरा, ये नंबर लिखा है IVM 747642, जी ठीक है जी, विश्वास है, पूरा विश्वास है गुरुजी। हनुमान जी कृपा से आपके संकट, आपके बच्चे की व्याधि जी आज से ही खत्म होगी, आशीर्वाद है जी। इनको जाते हो तो दिखा दीजिए भैया, जाइए जाइए, आराम से जाना, दौड़ते मत जाना, नहीं तो आप नहीं आ जाएगी, नहीं तो ऐसे आओ आगे गिर पड़ो। आपके शरण में गुरुजी, कुछ नहीं हो सकता, पूरा विश्वास आराम है। से जाओ, धीरे धीरे जाओ, जहां भी आपका पर्स हो उस पर्स को खोल के देख लो। और 20 का नोट जो हमने बताया है वो तो इनके ऊपर वाली जेब में रखा है। रखा है गुरुजी, जेब में रखा दोपहर में है, हमारे पास आए थे, पुड़िया बना के रखा है गुरुजी हाँ उसको। हमने एक पर्स लेदर का है इसलिए यहाँ वो इसलिए रखा है। अच्छा जो भी हो, क्योंकि मैंने इसलिए बताया। जी हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। जी चलिए, आदित्य कुमार की समस्या समाधान होगी। जी दोनों बच्चे जो गलत मार्ग पर जा रहे हैं या कुछ तो कोई दिक्कत है वो नहीं रहेगी, हमारा जी। आशीर्वाद है। चलिए, जी, हमारे बेटा भी मुकुल मारुति नंदन पर कृपा कीजिए। सबके लिए सद्बुद्धि आएगी, जी। उसके लिए जो रोग है उसके लिए इलाज होगा, जो व्याधि है उसके लिए अनुष्ठान जी, और जो ग्रह दोष है उसके लिए ग्रह शांति होगी, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। धन्यवाद गुरु जी, चलिए। जय हो पंडोकर सरकार की जय। ठीक है ना, ये संकल्प जाकर के हमारे उमाशंकर दिवलिया जी के माध्यम से 3 दिवसीय अनुष्ठान होगा, जो हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। सब वही बताएंगे, दोनों घर सब वही उमाशंकर जी बताएंगे, एक ही जगह होगा, दोनों जगह मिट्टी लगा के रखना। जी, घर की मकान। जी जी, हनुमान जी कृपा करेंगे। बोलिए पंडोकर सरकार की। इसके बाद जिनका नाम कविता पांडे है वो खड़े हो जाए। कविता पांडे है, कोई हाथ उठा दें। चलिए, कोई बात नहीं है। यहां पर एक सज्जन हमसे मिले हुए थे, जिनके द्वारा थोड़ा सा असंतुष्टि होने के कारण उन्होंने कहा कि मैं भी संतुष्ट नहीं हूं, जो थोड़ा गति अवरोध जो आ रहा था, क्योंकि परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान महाराज जी के दरबार होने के कारण, थकान होने के कारण मैंने अधिक टाइम नहीं दिया था उनको। तो जिनके पत्नी को कैंसर है वह खड़े हो जाएं, जिनकी पत्नी को कैंसर हो वह आ जाए। आपका पर्चा मैंने, हमारी आपसे बालकनी पे बात हुई थी क्या, गली में, गैलरी में? हाँ जी। तब मैंने कहा था आपसे दरबार में मिलूंगा, क्योंकि अभी थके हुए हैं। आपने कहा था हमारी गंभीर समस्या है, बड़ी पर्ची कटवाई है, तो हमने कहा दरबार जरूर देख के जाना है। सही कहा था हमने कि कुछ और कहा था? माइक से बोलिए। हाँ सही गुरु जी। पास में आइए, क्योंकि हमारे यहाँ पूछा नहीं जाता, हमारे यहाँ से पूर्व कोई जानकारी नहीं ली जाती,
और हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति, चाहे हम हो चाहे हमारे कार्यकर्ता हों, ये यहाँ से दरबार से घोषणा रहती है कि किसी से कोई भी व्यक्तिगत जानकारी अर्जित ना करें, क्योंकि तुम्हारे गुरुजी में इतनी क्षमता है कि कितने जगह बांध के गांठ रखे हों तो भी खोलने की दम रखते हैं। और मैंने यही बात इनसे कहा था कि दरबार में आना आप। हाँ जी। कहा था? हाँ जी। मैंने कहा था कि पूज्य गुरुदेव की सवारी का कारण इसलिए मैं बात नहीं कर रहा हूं। पास में आइए। और आपने मोबाइल रिकॉर्ड चालू पे लगा रखा है वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए। उस दिन आपसे परमिशन लिया था। चलो फिर ले लो। इनने कहा था कि हम आपकी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो मुझे याद आ गया। याद न रहे, नहीं बच्चों को कुछ आदेश करेंगे याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ इतने कैमरे चल रहे हैं, तुम्हारा एक छोटा चल भी जाए तुम्हारी क्या दिक्कत है? ठीक है ना? बोलिए क्या चाहते हैं आप? वही, एक तो बच्चों को तकलीफ ज्यादा है, मिसेज का तो आपने बता दिया था, बच्चों को तकलीफ ज्यादा है। चलिए, मैंने मौका सब बोला था, फिर भी सुनिएगा। चश्मा लगा लीजिए, क्योंकि दशहरा के दिन तो दौज के दिन तो परम पूज्यपाद गुरुदेव का 24 घंटे वो रहता है आवाहन। तंत्र क्रिया कीलक चौकी रखी हुई है, मारण तंत्र क्रिया है। कौन सी क्रिया है? मारण तंत्र क्रिया। मारण तंत्र क्रिया चौकी रखी है। काल मुख वापसी पुनर्जन्म हुआ है, जिंद का कारण है, अघोरी की वादा है, आपकी पत्नी जिंदा है, ये सब पूर्वजों का पितरों का आशीर्वाद है। कैंसर रोग था, कैंसर रोग है, 2 वर्ष तक इससे बचाव रखना होगा, परिजनों को रखना पड़ेगा। 9 नवंबर से 18 जुलाई अगले वर्ष 2022 में, 9 नवंबर से 18 जुलाई 2023 ये 2 वर्ष ये डेटे खराब हैं। इसके बाद आपकी पत्नी लंबी आयु ग्रहण करेंगी, आशीर्वाद है। साथ ही आगे ईश्वर माले के ना तो भगवान तुम हो ना हमें, कृपा होगी, लाभ होगा और बच्चों के कार्य में वृद्धि, उन्नति, तरक्की, विकास होगा। आज से ही आशीर्वाद है। ठीक है साहब? 5 अमावस्या करनी पड़ेंगी। पत्नी के नाम से 5 नारियल, लाल, हरा, सफेद, काला और अन्य कोई एक। जो काला नारियल रहेगा उसको दक्षिण दिशा की ओर बंधन करेंगे। क्या कहा? और बाकी के 4 नारियल अपनी सुविधा अनुसार जहां भी बंधन करेंगे वहां पे दक्षिण दिशा की ओर अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर हमारी यज्ञशाला के परिसर जो जहां पर बंधन होते हैं वहां पर आप दिशा अनुकूल चलेंगे। जहां से प्रवेश द्वार है, ये पश्चिम गेट है, पूर्व गेट में प्रवेश करते हैं। यज्ञशाला की ओर से पश्चिम दिशा में प्रवेश द्वार पूर्व, तो पूर्व गेट से हम दाहिने साइड में जाएंगे तो दक्षिण हो जाएगा। पूर्व गेट के प्रवेश की ओर देखेंगे तो बाएं साइड में दक्षिण होगा, तो दक्षिण में काला बंधन करना है। आपकी पत्नी को तत्काल लाभ मिलेगा, घर में सुख शांति होगी, आशीर्वाद है। जय श्री राम। बेटे को दारू हमने बोल दिया, हनुमान जी के बाद बच्चे सुखी निरोग रहेंगे, किसी प्रकार से कोई हानि नहीं होगी और मदरापान आदि नशा पत्ता छूटेंगे। सब आशीर्वाद, मैंने मौका बोल दिया, आशीर्वाद है। ठीक है ना? चलिए, और आपको एक छोटा सा उपाय है, वह कर लीजिएगा। चतुराई मत करना, मेरी बात समझ रहे ना? हाँ जी बोलिए। पहले तो पर्ची दो, बगैर पर्ची के हम देखते नहीं। ये इनकी पर्ची है, पर्ची क्रमांक 40 है और 6 तारीख से ये यहाँ पर पंडुकर धाम की भूमि पर भ्रमण कर रहे हैं। 5 तारीख को आए थे। माइक से बोलिए। 5 तारीख को आए थे। धन वाले हमारे यहाँ पर्ची 6 को कटी है, टोकन आपको जनरेट हुआ। 5 तारीख को रात में आए थे। लीजिए, हनुमान जी कृपा करेंगे। आप तो पुष्पावती तट पर सुबह भक्तों के लिए 1151 रुपए की चाय वितरण कराएंगे, आशीर्वाद है। और अपने हाथ से कराएंगे, दुकानदार नहीं करेगा, आप करेंगे। ठीक है जी। चलो जाइए। सुबह प्रातः स्नान करेंगे, स्वयं पूजा करेंगे, फिर उसके बाद यहां से जल ले जाए। ठीक है, चलो खड़े हो। ये सब पूछ लेंगे। पता नहीं, नीचे जाके मुकेश जी से मिलो या सोनू शर्मा जी से मिलो। मुकेश जी से मिल लीजिएगा, जाके बता देंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मुकेश भैया सुन रहे हो? मुकेश जी, मुकेश जी कहां पर हैं? हाँ ठीक है, ठीक है।
बोलिए पंडोकर सरकार की। जिनका नाम यदुराम जी है वो खड़े हो जाए। यदुराम पटेल, पिता का नाम भुक्कनलाल या फुक्कनलाल है क्या? कौन है? हाथ उठाते भैया है तो जल्दी आइए। मिल गया था सर। अच्छा, धन्यवाद। हनुमान जी कृपा से इनने कहा है कि मुझे मिलना नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं मिलना तो मैं आपकी पर्ची खुद ही बता देता हूँ, लो आप ले लो परीक्षा। मिल गया तो बोले श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की, श्री हाथीवान महाराज की जय। जय श्री राम। लो जाओ जी, पढ़ लो। ये सब सही है तो सब सही है, जाओ खड़े हो जाओ, पहुंचिए। बोलिए पंडोकर सरकार की। इनका सीधा सीधा क्वेश्चन था कि आप बता दें, हमें बोलना ही नहीं है। तो ठीक है, नहीं पूर्ण करे जाओ। चलिए, यहाँ पे एक प्रतिमा जी बैठी है। प्रतिमा, हमारी मुलाकात उनसे हो चुकी है, दुबली पतली लड़की है हमारी। लगभग आज से 5-6 दिन पहले बात हुई थी जब मैं झांसी से आया था। वो आजा, उनके पति भी साथ में थे। इन दोनों बच्चों से हमारी पहले मुलाकात हो चुकी है, लेकिन इनने यहाँ रुके, मेहनत की, सेवा भी कर रहे हैं, तो इनकी समस्या सुनना हमारा फर्ज है। आइए। बेटा सीधे बैठिए। पढ़े लिखे कौन है दो में से? आप थोड़ा थोड़ा पढ़े, थोड़ा दोनों पास में आइए। इतने दूर बैठोगे हम ही नहीं बता पाएंगे, ना तुम पढ़ पाओगे ना हम बता पाएंगे। और पास में आइए। कोई बात नहीं, नहीं पढ़ पाओगे तो हम बता देते हैं। कहाँ से आए बेटा? आपने बताया तो था, मुझे याद नहीं है, थोड़ा बताइए माइक से। माइक से बोलिए। बिहार पूर्वी चंपारण। हमारी आपसे बात हुई थी बेटा, क्या बात हुई थी बताइए। भूल गए थे। आप भी भूल गए जी। क्या चाहते हमसे, बोलिए। हमारा बच्चा नहीं है। हमने लिखा, सुनिए। प्रतिमा देवी को पूर्व में बता चुका हूं, मुलाकात हो चुकी है। पुत्र लाभ होगा, कृपा होगी, हवन होगा, 3 नारियल बंधन, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, भूत बाधा आज से खत्म और पुत्र रत्न की प्राप्ति का लाभ प्राप्त होगा। आशीर्वाद है। इसका बचपन से खांसी है, वो देखिए। तो तुम तो कहते मैं याद ही नहीं है। चलिए, आपकी पत्नी की खांसी भी ठीक हो जाएगी। आशीर्वाद। और बोलो। माँ हमको मानती नहीं है। माँ हमको मानती नहीं है। माँ हमको मानती नहीं है। किसको? हमको? हमको। अच्छा, माँ तुम्हें नहीं मानती? अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। आज कल ही काल है, कई लोग तो हमें को नहीं माना, तो अब तुम्हारी तो माँ नहीं माना। हम मानते हैं, मतलब वो नहीं मानते ना। अब तुम मानते हो कि हमारी माँ है, और माँ कहती तुम हमारा नहीं हो। नहीं तो क्या करें हम, बताओ। आप कोई उपाय बताइए।
आप कोई उपाय बताइए। हाँ भैया, मिला क्या? है, माइक से बोलिए, सही बताओ। वहीं से दिखाओ, वहीं से दिखाओ, वहीं से दिखाओ, वहीं से दिखाइए, वहीं सामने से, सामने दिखाइए। मिल गया तो दिखाइए, दिखाओ। है, कहाँ रखा है? चोर जेब में। हाँ तो दिखाओ क्या है, दिखाओ वहां से। तो जब हम बोल रहे हैं तभी तो वही निकलेगा, गलत कहां से निकलेगा? ठीक है, हनुमान जी कृपा करेंगे और आपकी माँ आपको मानने लगेगी, हमारा आशीर्वाद है। हनुमान जी पे आस्था रखिए। समझ में आई भाई बात? अब अच्छे से अनुष्ठान कराओ और यही विश्वास से मस्त रहो। इसलिए हमने सुबह सैंपल दिया था आपको कि तुम्हारा 20 का नोट का ये नंबर हमने सुबह बताया था आपको, जब मेरे पास आए थे। तो हमारा एक नियम रहता है कि जब तक कोई शंका रहे दिल में, जब तक पूर्ण शंका न खत्म कर दें, जब तक हम किसी का अनुष्ठान नहीं कराते, चाहे कोई भी बना रहे। सही है कि नहीं? दिल में पाप रहे कि गुरुजी ने बताओ है कि नहीं बताओ, हो सकता है कि हमारी पत्नी ने बता दी हो सकता है जो गुरुजी को जो माता जी मानती हैं तो इनने बता दिया। इसलिए मैंने इतने गहराई से आपको, आप तो पहली बार आई हूं, आप उनकी पत्नी हो ना, खड़े हो जाइए। आप क्या करती हैं बेटा? आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि 1 महीने से गुरुजी से बहुत प्रार्थना कर रही थी और गुरुजी मेरे घर में आए, गुरुजी ने दर्शन दिए और हाथी बनवा के दर्शन हुआ। गुरुजी ने हमारे सिर पे हाथ रखा, 2 बार हमारे घर में मुझे संतान मिली, इसलिए मैं भागती हुई गुरु, मेरे पति को 3 साल से। माइक देखे आओ, वहां पे क्या बोले, बोल के आओ। देखिए आप लोग जाइए, खड़े हो जाओ। बोलिए श्री हाथीवान महाराज की। हाथी महाराज का कैसे दर्शन होता है ये संत जी महाराज सभी लोग सुन ही रहे हैं। क्या हुआ था बेटा आप बताइए, माइक से बोलिए। ये माइक ले जाओ भैया यहां से। प्रणाम गुरुजी। जी। मेरे पति तो 3 साल से आ रहे थे, मैं पति के साथ थी, मगर मैं चूँकि बेंगलोर में थी, कभी इस तरफ आई नहीं, तो मुझे उतना विश्वास नहीं था क्योंकि मैंने इतना देखा नहीं था। पर जब पिछले महीने मेरे गुरुजी ने आए और हमने अपने बच्चे की समस्या रखी, तब हमें गुरुजी ने बताया और उसके बाद में इतना और फिर गुरुजी ने जब मेरे पति को बताया ये संकट है, और जब मैंने सुना तो मैंने गुरुजी से इतनी प्रार्थना करी, दिन रात में केवल एक ही काम करती थी। तो गुरुजी हाथीवान मेरे सपने में आए, मैंने उनको छुआ, गुरुजी ने मेरे 2 बार सिर पे आशीर्वाद रखा, 2 बार मेरे घर में घूमे और गुरुजी मेरे साथ रहे। गुरुजी ने कहा है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आपके गुरु हाथीवान भगवान मेरे हमें हाथी दिखे मेरे बहुत सारे, मैंने उनको छूने की कोशिश करी और गुरुजी ने ये सब मुझे फिर बाद में जब बताया तब मुझे ये समझ में आया कि मैं तो ये सब जानती भी नहीं थी कि यहाँ हाथीवान महाराज हैं या मुझे दर्शन हो रहे हैं या मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। तो गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया तो गुरुजी ने कहा हम हमेशा आपके साथ हैं। गुरुजी आपका आशीर्वाद रहे, हमारा परिवार ऐसे ही शांति आपके आशीर्वाद से अच्छे से सफलता से बना रहे, हम यही चाहते हैं गुरुजी। धन्यवाद श्री हाथीवान जी महाराज की जय। सभी भक्त लोग खड़े हो जाएंगे और अपना अपना दस्तखत कराएंगे। जो पहली बार आए हैं वो नहीं खड़े होंगे, वो अपने हनुमान पंच अखाड़े जाएंगे, परिक्रमा करेंगे, छोटी बड़ी परिक्रमा करेंगे। और जो भक्त लोग बराह धाम जाना चाहते हैं तो दर्शन करेंगे। वहां किसी को कोई राशि नहीं देना है, कोई पैसा नहीं देना है। अपनी पुष्पम पत्रम दान दक्षिणा 10, 20, 21, 50 तो स्वच्छता से चढ़ाएं। किसी के मांगने से या किसी की कोई पूजा पाठ बताने से ना दें। और हाँ, हनुमान जी हाथीवान का दर्शन करने मात्र से ही आपकी मनोकामना पूरी होती है। जो भक्त लोग बराह धाम दर्शन करना चाहते हैं वो जा सकते हैं। साथ ही ये दान दें, हनुमान पंचकाड़े का दर्शन, छोटी बड़ी परिक्रमा जो भक्त लोग रात में करना चाहते हैं वो करें। यज्ञशाला की परिक्रमा करें क्योंकि अभी रोड मार्ग पर लाइटें नहीं लगी हुई हैं, इसलिए रात की परिक्रमा बड़ी ना करें, छोटी परिक्रमा ही करें। सुबह पुष्पावती में स्नान करें, हनुमान पंचकाड़े का दर्शन करें। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी बाधा, जो भी प्रेत बाधा, जो भी संकट है
वो आपका हरण हो जाएगा, कष्ट खत्म हो जाएगा और श्री हाथीवान महाराज, श्री हनुमान जी महाराज आपकी ऊपर कृपा करेंगे, यज्ञ नारायण महाराज आप पर कृपा करेंगे, सभी प्रकार के सुख सुख प्राप्त होंगे और समस्त मनोरथ पूर्ण होंगे। जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार। आज के सहयोग के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो भक्त लोग हमसे मिलते हैं तो हम बता देते हैं, मन से पहले बोल रहे कि हमसे पहले मिल चुके हैं। हमारे यहाँ दरबार में एक एक व्यक्ति को, आपको पंडोकर धाम के दरबार के ऊपर शोध करने के लिए आमंत्रित किया जाता है और सभी विद्वानगण पंडोकर धाम की ओर आए और शोध अवश्य करें। जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार। पुराने वक्त लोग खड़े होंगे, हाथ में अपनी अर्जी ले लेंगे, दस्तखत कराएंगे और अपना दान पात्र में ही डालें। जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार। मिलने जुलने वाले ध्यान दें, किसी को कोई भी राशि हमसे मिलने की व्यक्तिगत किसी के खाते में ना डालें, किसी के अकाउंट में कोई भी राशि ना डालें। पंडोकर सरकार का एक ऐप है।